ईश्वर ने हर प्राणी को दो शरीर दे रखे हैं। एक यह जो बाहर से दिखाई दे रहा है, दूसरा जो इसके अंदर है। जो दिखाई दे रहा है इसको स्थूल शरीर कहते हैं, और जो दिखाई नहीं देता है उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। फिजिकल बॉडी में वो चीज़ें शामिल है जिनको विज्ञान ने मशीनों के द्वारा देखना सीख लिया है। जैसे लीवर है, किडनी है, हार्ट है, ये सब मशीन से देखा जा सकता है, इसलिए यह सूक्ष्म शरीर नहीं है। विज्ञान तो अब पहुंचा है यहाँ, परंतु जब ये मशीनें नहीं थी तब भी हार्ट की प्रॉब्लम होती थी, तब भी किसी का फैटी लीवर होता था। मशीनें तब इन्वेंट नहीं हुई थी, तो उस वक्त बैज नब्ज देखकर ये बताता था कि कहाँ समस्या है। यानी नाभि पर अंगूठा रख के नाभि का अध्ययन करता था और बता देता था कि बीमारी क्या है। ये तो जितने भी टेस्ट हैं ये बहुत बाद में बने, जैसे यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, स्टूल टेस्ट, लीवर टेस्ट, किडनी टेस्ट। वैद्य तो बस आपके पेशाब को देखकर बता देता था कि शरीर के अंदर क्या चल रहा है। वह इसलिए बता देता था क्योंकि वह यह कहता था कि मेरा विश्वास है कि मैं सिर्फ उपचार करता हूँ, ठीक तो वो करता है। समझदार डॉक्टर आज भी यही कहता है कि आई ट्रीट, ही क्योर्स। तो शरीर का ये जो ज्ञान है, चाहे वह सूक्ष्म शरीर हो या स्थूल शरीर हो, जब ये दोनों ज्ञान मिल जाते हैं तब एक परफेक्ट ज्ञान बनता है। तो उन वैद्यों को सूक्ष्म शरीर का भी ज्ञान था और स्थूल शरीर का भी ज्ञान था। कोई मशीन ऐसी नहीं बनी जो मेरे सूक्ष्म शरीर का फोटो ले सके, आत्मा का फोटो ले सके। कोई मशीन ऐसी नहीं है जो हमारे सातों चक्रों का फोटो ले सके। और यही सब मिलके सूक्ष्म शरीर बनाते हैं। स्थूल शरीर का अध्ययन मेडिकल साइंस बहुत कर चुकी है और आगे बहुत कर भी लेगी। सूक्ष्म शरीर को देखने के लिए किसी मशीन की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अपने अंदर की अंतर्दृष्टि चाहिए। अपने अंदर जो उतर जाएगा उसको अपने सूक्ष्म शरीर का पता चल जाएगा। हमारे अंदर 5 कोष हैं जिन्हें हम पंच कोष कहते हैं। वो 5 ऐसे पॉइंट हैं जहां खजाना भरा हुआ है किसी एक वस्तु के लिए। सबसे पहले अन्नमय कोश है, जिसका सीधा संबंध पृथ्वी के साथ है। इस शरीर के लिए जो भी खाना पीना आएगा वो सिर्फ धरती से आएगा। दूसरा है प्राणमय कोश। प्राण का अर्थ है वायु। वायु के साथ जुड़ा हुआ जो हमारा कोश है वो प्राणमय कोश है। तीसरा है मनोमय कोश, जो हमारे सूक्ष्म शरीर के विद्या का सागर है। ये कोश जब खुलेगा तो सूक्ष्म शरीर का पूरा ज्ञान आंखों के सामने आ जाएगा। और चौथा है विज्ञानमय कोश, जो हमारी इंद्रियों का ज्ञान हमें देता है, विशेष रूप से ज्ञानेंद्रियों का। 2 प्रकार की इंद्रियां होती हैं, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियों का जो ज्ञान देता है, ज्ञानेंद्रियों को जो कंट्रोल करता है, उस कोश का नाम है विज्ञानमय कोश। और 5वां है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश में पहुंचकर अपूर्व आनंद का अनुभव होता है
अगर कोई इसको खोल ले तो संसार की फिर कोई चिंता नहीं, कोई दुख शेष नहीं रह जाएगा। 5 कोश के साथ साथ 7 चक्र भी दिए हैं हमें परमात्मा ने। पहला चक्र जो रीढ़ की हड्डी जहाँ समाप्त होती है वहाँ एक त्रिकोण सा है। उस त्रिकोण के बीच में एक मांस का टुकड़ा है जिसका आकार शिवलिंग का है। लिंग के ऊपर जो 3.5 बल खाकर जो मांस चढ़ा हुआ है उसे कुंडलिनी कहते हैं। और इस त्रिकोण के ऊपर जो मांस है उसमें 4 पत्तियां हैं और वो 4 पत्तियां अग्नि चक्र कहलाती हैं। इसको मूलाधार चक्र भी कहते हैं। ये चक्र अगर जागृत हो जाए, साधारण शरीर में 7 के 7 चक्र सोए हुए होते हैं, वर्किंग नहीं होते हैं, काम नहीं कर रहे होते हैं। ये चक्र अगर जाग जाएं तो उसे कुंडलिनी कहते हैं। कुंडलिनी जब जागृत होती है तो ऊर्जा रीढ़ की हड्डी से ऊपर चलकर सुषुम्ना में पहुंचती है और अस्कल में घूमकर नाभि पे गिरती है और एक साइकिल बना लेती है। यह तब तक संभव नहीं है जब तक आप योगा या ध्यान करो, लेकिन योगा से एक ही पॉइंट पर विजय पा सकते हैं आप। एक एक कर कर 7 चक्रों को जगाओ तो पूरी उम्र निकल जाएगी। ध्यान से जब कुंडलिनी जागृत होती है तो उसका जो साइकिल बनता है, एनर्जी का जो साइकिल बनता है, उसमें 7 के 7 चक्र एकदम से जाग उठते हैं। नाभि के नीचे दूसरा चक्र जो है उसे स्वादिष्टान चक्र कहते हैं। ये अगर जागृत हो जाए तो वाक शक्ति मिलती है, पावर ऑफ स्पीच। उसके ऊपर मणिपुर चक्र है। इसके जागृत होने पर सूक्ष्म इंद्रियों का ज्ञान होने लगता है। उसके ऊपर नाभि और हृदय के बीच में अनाहत चक्र होता है। अनाहत चक्र तब जागता है जब अनहद नाद सुनाई देता है। वो नाद जिसे कोई बजा नहीं रहा हो, अपने आप बज रहा हो। और उसके बाद तुम्हारे कंठ के पास विशुद्धि चक्र है। यह जागृत होता है तो मन की अशांति समाप्त हो जाती है। उसके ठीक ऊपर भौहों के बीच में आज्ञा चक्र होता है। ये आज्ञा चक्र खुल जाए तो दिव्य दृष्टि मिलती है। पहले से ही दिखाई देने लगता है कि क्या होने वाला है। और अंतिम चक्र है सहस्त्रार चक्र। ये वो चक्र है जो पूरे शरीर को ब्रह्म ऊर्जा प्रदान करती है। यही आत्मा की यात्रा का द्वार है, इसलिए इसको 10वें द्वार भी कहते हैं। आज्ञा चक्र को त्रिवेणी भी कहते हैं क्योंकि तीनों नाड़ियां यहीं आकर संगम करती है। अतः इसका सार यही है कि मेडिटेशन से हमें बहुत कुछ मिल सकता है। अतः हमेशा ये स्मरण रहे कि वो हाथ किस काम के जो प्रार्थना के समय भगवान की ओर उठाए जाते हैं और किसी की मदद के समय बगल में छिपा लिए जाते हैं। जय श्री कृष्ण।